रागादिरोगा सततानुशक्ता शेषकाय प्रसदानुशेषान औसुक्य मोहा रतिदान जगानो योग पूर्व वैद्याय नमस्तु तस्मै। आप सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर राजेश भुंडे, आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी तथा सुजोग कंसल्टेंट जवाहर नगर स्थित अकोला में मैं गत 16 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिवाली की बहुत बहुत और ढेर शुभकामनाएं देता हूँ। और इससे संबंधित ही आज का वीडियो हमने तैयार किया है, दिवाली और आयुर्वेद। ऐसे आज का जो विषय है, जो टॉपिक है, वो यही है। तो दिवाली की शुरुआत होती है धनतेरस से, भगवान धन्वंतरी के पूजन से। मात्र भगवान धन्वंतरी का पूजन न करें। मैं तो कहूँगा, अगर आप भगवान धन्वंतरी का पूजन नहीं करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन प्रकृति का पूजन निश्चित रूप से कीजिए। और इस प्रकृति का पूजन इस दिवाली में आप हर दिवाली में तो करते आए हैं, लेकिन इस बात का इम्पोर्टेंस भी आप समझेंगे कि जो करना है उसका महत्व क्या है। तो इस दिवाली में या हर दिवाली में जो आप करते हैं अभ्यंग और उद्वर्धन, उसके बारे में आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे अभ्यंग के बारे में। तो महर्षि चरकाचार्य चरक संहिता में अभ्यंग के बारे में कहते हैं, अभ्यंगम आचरेत नित्यम सजराश्रम वाताह दृष्टि प्रसाद पुष्ट आयु स्वप्न सुवक्तुत्व दाढ़ेकृत। तो अभ्यंग क्या है, इस परिभाषा को सबसे पहले आप समझेंगे। अभ्यंग यानी शरीर को तेल लगाना या रगड़ रगड़ कर तेल लगाना। अब तेल कौन सा लगाना चाहिए? तो आप तिल तेल लगा सकते हैं, सरसों का तेल लगा सकते हैं, नारियल का तेल लगा सकते हैं, या फिर आप घी भी लगा सकते हैं। घी लेकर भी आप अभ्यंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि सुगंधित तेल से मसाज करें या फिर सिद्ध तेल से मसाज करें, जो दवाइयों से सिद्ध किया जाता है, उससे मसाज करें, तो उसमें एक हमारा ही एक तेल प्रमोट करते हैं, श्री विश्वराज अभ्यंग तेल, उससे भी आप मसाज कर सकते हैं। या फिर बाजार में बहुत सारे तेल इसके संबंध में आते हैं। बहुत बार वो अच्छे भी होते हैं, लेकिन हो सकता है उसमें प्रॉपर कंटेंट्स ना हो, क्वालिटी ना हो। लेकिन इस बात को लेकर आप अभ्यंग तेल से भी मसाज कर सकते हैं, आप बला तेल से भी मसाज कर सकते हैं, क्षीर बला तेल से भी कर सकते हैं, नारायण तेल, महानारायण तेल से भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कंडीशंस। अब सिद्ध तेल से अगर अभ्यंग करना है तो फिर कंडीशन क्या है उसके ऊपर भी ये डिपेंड रहता है। लेकिन अब मात्र आप तिल तेल से या फिर सरसों तेल से भी कर सकते हैं प्रकृति के अनुसार, तो भी चलेगा। तो अब ध्यान में लेते हैं कि अभ्यंग करने से क्या फायदे होते हैं। पहली बात तो यह है कि आप रोज अभ्यंग करें। अभ्यंगम आचरेत नित्यम, महर्षि चरकाचार्य कहते हैं कि रोज अभ्यंग करने से जो मैं आगे बताऊंगा वो पूरे फायदे आपको होंगे। अगर रोज आप नहीं कर सकते तो सप्ताह में एक बार करें। सप्ताह में एक बार नहीं कर सकते तो 15 दिन में एक बार करें। 15 दिन में एक बार नहीं कर सकते तो या 21 दिन में और महीने में एक बार करें। एक ने मुझे पूछा कि मेरा एक महीने में एक बार भी नहीं होता। मैंने बोला फिर तो ये अच्छी बात है हमारे लिए, डॉक्टरों के लिए, क्योंकि उसकी जो प्रकृति वो बिगड़ेंगी, और जब बिगड़ेंगी तो हमारे पास ही वो आएगा। तो फायदा डॉक्टरों का होगा। लेकिन अगर आप अभ्यंग करेंगे तो फायदा आपका होगा, आपको रोग नहीं होंगे। तो अभ्यंग के फायदे क्या है? अभ्यंगम आचरित नित्यम सजरा, एजिंग फास्ट जो हो रही है, आयु के अनुसार जो हमारे सेल ग्रो कर रहे हैं, वो नहीं करेंगे। यानी एजिंग की जो प्रोसेस है वो फास्ट नहीं होंगी, जितनी होनी है उतनी होंगी अगर अभ्यंग करेंगे तो। सजरा, श्रम, जो हम मेंटल वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, उससे जो हमें थकान आ जाती है, तो वो थकान अभ्यंग करने से नहीं आएंगी। श्रम नहीं होंगे, थकान नहीं होंगी, वात के रोग नहीं होंगे। जैसे कि 80 तरह के वात के रोग बताए हैं। तो संधिवात है, आमवात है, सर का दर्द है, या फिर गर्दन का दर्द है, पीठ का दर्द है, एड़ी का दर्द है, तो ये दर्द शरीर में कहीं पर भी दर्द नहीं होगा। सजराश्रम वाता, दृष्टि प्रसाद, दृष्टि का प्रसादन होगा, और दृष्टि प्रसाद पुष्ट आयु, शरीर धष्ट पुष्ट होगा। स्वप्न सुवक्तुत्व दाढ़ेकृत, नींद बहुत अच्छी आएंगी। स्पेशली इसके लिए मैं कहूँगा कि जो अनिद्रा के रुग्ण हैं, जिन्हें नींद ठीक से नहीं आती, साउंड स्लीप नहीं आती, वो रोज सोने से पहले पैर के तलवे को ऐसे मसाज करे, पूरे पंजे को मसाज करे। फिर कान के ये जो 2 हिस्से हैं,
है ना, बाहर के हिस्से है, इन्हें मसाज करें और सर के ऊपर थोड़ा सा तेल डाल के सर शिरो अभ्यंग भी कर ले। जिन्हें पूरा अभ्यंग करने की यानी समय नहीं मिलेगा तो वो शिरश्रवण पादेषु तम विशेषण शीलयेत, सर को तेल लगाए, कान का जो बाहर का हिस्सा है उसे तेल लगाए और दोनों पैर के पंजों को तेल लगाए। मात्र इतना भी करते हैं तो पूरे फायदे अभ्यंग के आपको मिल सकते हैं। और अभ्यंग करने से वाणी सुस्पष्ट हो जाती है, स्वर हमारे धीर और गंभीर हो जाते हैं और हमारा जो वक्तृत्व है उसमें भी बहुत बढ़िया सुधार आ जाता है। इतने सारे फायदे अभ्यंग के हैं। हर दिवाली जब हम कोई कहता है कि अभ्यंग कर लो, तेल लगा लो शरीर को, तो शायद हमने लगाया भी होगा, लेकिन जब हमें उस बात के फायदे पता चल जाते हैं तो हम बहुत ही थोड़ा सा उस बात को नज़रअंदाज नहीं करते, फोकस करते और हम उस बात को आचरण करते हैं, आचरण में लाते हैं। तो ये बात हुई अभ्यंग की। तो अभ्यंग करेंगे तो ये सब फायदे आपको ध्यान में आएंगे। अब अभ्यंग करने के लिए आप निश्चित रूप से तैयार रहेंगे। आप खुद घर पर भी अभ्यंग कर सकते हैं या फिर जो हमारा पंचकर्म सेंटर है, श्री विश्वराज आयुर्वेद योग निसर्गोपचार पंचकर्म चिकित्सालय, वहाँ पर भी आप अभ्यंग के लिए एक अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। नंबर है 9881499789। इस नंबर पर आप फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेके अभ्यंग अपना बुक कर सकते हैं। दूसरी बात है उद्वर्तन की। तो बाजार में बहुत सारे दुकानों पर उद्वर्तन के लिए चूर्ण बेचे जाते हैं, है ना, पुड़ी बेची जाती है। तो मैं आपको विशेष सलाह दूंगा कि उद्वर्तन के जितने भी पाउडर्स हैं वो आप वैद्य से खरीदें, क्योंकि वैद्य आपको ओरिजिनल उसकी क्वालिटी भी देगा और उसके फायदे भी बताएगा। तो उद्वर्तन करने से क्या होता है, उद्वर्तन जो हम करते हैं उसमें क्या क्या होता है। तो उद्वर्तन पाउडर जो होती है उसमें क्या क्या होना चाहिए, है ना, बाहर के इसमें ये होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन क्या होना चाहिए, तो चंदन होना चाहिए, रक्त चंदन होना चाहिए, नागरमोथा होना चाहिए, इसे मुस्ता भी कहते हैं, पुनर्नवा होनी चाहिए, हरिद्रा होनी चाहिए, आम्र हरिद्रा होनी चाहिए, ठीक है, सुगंधी कचोरक होना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे कंटेंट्स हम उद्वर्तन में मिला सकते हैं, लेकिन ये थोड़े से मेन कंटेंट्स उद्वर्तन के रहेंगे। उद्वर्तन करने से अगर वेट बढ़ा हुआ है तो वेट कम हो जाता है, चर्बी बढ़ी हुई है तो चर्बी कम हो जाती है, चमड़ी का जो स्वास्थ्य है वो उद्वर्तन करने से बहुत अच्छा हो जाता है। उद्वर्तन करने से चमड़ी के जो रंध्र है, जो पोर्स है वो खुल जाते हैं और उससे थोड़ी सी ताजगी जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हम कुछ थोड़ा सा स्मॉल रेस्पिरेशन हम चमड़ी से भी करते हैं। ये बात आपको पता नहीं होगी। जैसे हम फेफड़े से सांसों को भरते हैं, फेफड़े में सांसों को भरते और छोड़ते हैं, वैसे ही स्किन से भी रेस्पिरेशन शुरू रहता है। इससे स्किन का स्वास्थ्य जो है वो भी अच्छा हो जाता है। तो ये बात है उद्वर्तन की। अभ्यंग और उद्वर्तन विशेषकर दिवाली में किया जाता है। तो आप इस दिवाली में स्पेशली उद्वर्तन और अभ्यंग एक स्पेशल अप्रोच से करेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। और इसके साथ साथ हम दिवाली में और आपके लिए वीडियो लाएंगे जिसमें अलग अलग बातों के संबंध में जानकारी आपको प्राप्त होंगी, जैसे कि कर्ण अभ्यंग या फिर कर्ण पूरन, है ना, कान में तेल भरना, नासा पूरन यानी नाक में तेल भरना, गंडुश कवल, नेत्र तर्पण, है ना, शिरोधारा, इसके ऊपर भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। और घर बैठे आप स्वास्थ्य को उन्नत करेंगे, स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे। हमारी संस्कृति रोगी होने के बाद उपचार करने की नहीं है, हमारी संस्कृति बल्कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। स्वस्थ अगर हम है तो हम रोगी नहीं होंगे, हम स्वस्थ ही रहेंगे। उसके लिए महर्षि चरकाचार्य ने दिनचर्या, ऋतुचर्या, इसके बारे में कहा है। अगर हम इसे फॉलो करेंगे, दिनचर्या और ऋतुचर्या को, तो डे टू डे लाइफ में जो लाइफस्टाइल इंड्यूस डिसऑर्डर्स हमें हो रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मैलिग्नेंसी, आर्थराइटिस, खासकर नी जॉइंट पेन, पॉलीआर्थराइटिस और कुछ हद तक तो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन,
है ना। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कोई रोग पाया जाता है तो वो डिप्रेशन है। आप अगर दिनचर्या और ऋतुचर्या को फॉलो करेंगे तो आपको कभी डिप्रेशन नहीं आएगा, कभी आपको स्ट्रेस नहीं होगा, कभी आपको एंजाइटी नहीं होगी। बड़ी शोकांतिका है ये कि भारत, ये देश ऐसा है, ऋषि मुनियों का देश है, और ऋषि मुनियों की ही संस्कृति को पीछे डाल दिया और आधुनिक संस्कृति को आगे लेके आए हैं हम। तो ठीक है, आधुनिक संस्कृति को भी हम अपनाएंगे, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी है उसे अपनाएंगे, बाकी त्याग कर देंगे। और जो प्राचीन संस्कृति है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है, तो उसका हमेशा हम स्वागत करेंगे। एक बात ध्यान में रखना, ज्ञान कहीं से भी आए उसका स्वागत होना चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं होना चाहिए। और ज्ञान हमारे घर से भी आए तो उसका तिरस्कार होना चाहिए। इसी बात के साथ मैं आज के इस वीडियो को, अपनी बात को पूरा करता हूँ और सभी के स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति।